ओम शांति। आज हम सभी परम पिता परमात्मा शिव की महाशिवरात्रि मना रहे हैं। तो महाशिवरात्रि पर जैसे आज बृजमोहन भाई जी ने सुनाया, परमात्मा शिव का भी अवतरण होता है और उनके अवतरण के फलस्वरूप हम सभी शालिग्राम रूपी आत्माओं का भी दिव्य जन्म होता है। तो इसकी आप सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। महाशिवरात्रि का पर्व केवल भारत में नहीं, सारे विश्व में मनाया जाता है, पर भारत में विशेष मनाया जाता है। हम आप सभी चाहे कहाँ के भी रहने वाले हैं, विदेश के भी रहने वाले हैं, लेकिन जब स्वयं को पहचानते हैं और परमात्मा पिता को पहचानते हैं, क्योंकि वो पहचान भी उन्हीं के द्वारा दी गई है, तब से लेकर के स्वयं को भारतवासी ही मानते हैं। चाहे अभी कई देशों से भाई बहनें यहाँ आए हुए हैं, लेकिन सभी इतना ज़रूर मानते हैं कि भारत हमारा वास्तविक जन्म स्थान है और ईश्वरी सेवा के लिए अन्य देशों में बाबा ने हमें भेजा हुआ है। तो ये बातें कुछ ऐसी हैं जो बाबा से ही हमें सुनने को मिलती, दूसरे किसी से नहीं। शिवरात्रि का पर्व विशेष याद दिलाता है कि शिव बाबा को भले ही हम आधा कल्प से याद करते आए, द्वापर और कलयुग में उनकी पूजा करते आए, पाठ करते आए, आराधना करते आए, लेकिन वो इस धरा पर अपने वायदे के अनुसार अपने ही समय पर आते हैं। आजकल जो साकार मुरली हम लोग सुन रहे हैं, उसमें बाबा ने बीच बीच में इशारे दिए हुए हैं कि बाबा किसी के बहुत प्रार्थना करने पर नहीं आता है, लेकिन स्वयं अपने समय पर, जब इस धरा पर घोर कलयुग हो जाता है और सभी आत्माएं, हर धर्म की आत्माएं अपनी सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो स्थिति से पास होकर के ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जिसको कलयुगी तमो प्रधान स्थिति कहा जाता है। तो ऐसे टाइम पर परमात्मा शिव, जो हम सर्व आत्माओं के रूहानी पिता हैं, वो हमें फिर से सुजाग करने के लिए कि हम आत्माएं स्वयं को फिर से स्मृति स्वरूप में लाएं। किस स्मृति स्वरूप में? कि हम आत्माएं हैं और उस पिता परमात्मा की रूहानी संतान हैं। देह से भले ही हमने कहाँ पर भी जन्म लिया हो, किस भी धर्म में जन्म लिया हो, किस भी प्रांत में जन्म लिया हो, किस भी देश में जन्म लिया हो,
लेकिन सभी आत्माओं का पिता वो एक, और हम सब आत्माएं आपस में एक ही ईश्वरी परिवार के बच्चे हैं। विशेष इस बात को जब सोचते हैं तो फिर परमात्मा पिता को आने की ज़रूरत क्या थी, क्या आवश्यकता थी। हर धर्म वाले यही कहते हैं कि वो भी परमात्मा के बारे में जो सुनाते हैं वो बहुत यथार्थ सुनाते हैं। इसी तरह से भारत के जो भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, कोई एक को मानते हैं, कोई द्वैत को मानते हैं, और कोई कण कण में भगवान को मानते हैं। सब ये मानते हैं कि हम जो सुनाते हैं वो परमात्मा की बात सुनाते हैं। लेकिन नहीं, परमात्मा पिता स्वयं जब तक न आए हमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती ही नहीं है। उनके आने पर ही यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि परमात्मा को कहते ही हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य क्या है? वो सत्य स्वयं ही परमात्मा बताते हैं, और जो बताते हैं वो कल्याणकारी ही बताते हैं। हम सब आत्माओं का जिसमें कल्याण समाया हुआ है, सारे विश्व का जिसमें कल्याण समाया हुआ है, आज की मुरली के अनुसार जिसमें 5 तत्वों का भी कल्याण समाया हुआ है, और इसके फलस्वरूप उसकी जो रिजल्ट है बहुत सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदर संसार बन जाता है, सुंदर विश्व। फिर से उसको सतयुगी दुनिया कहो, सुंदर विश्व कहो, उसकी स्थापना हो जाती है। और ख़ास इसमें ये बात है कि हम आप सभी ना तो स्वयं को जानते थे और ना पिता परमात्मा को जानते थे। किसी ने अगर थोड़ा सा समझा दिया कि आप आत्मा हो, फिर साथ में यही बोल देंगे आत्मा सो परमात्मा, और ही उलझन में डाल देते थे। व्यक्ति सोचता है कि मैं आत्मा रूप में ही स्थित नहीं, मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ। तो ये बातें आकर के शिव बाबा ने, परमात्मा ने स्वयं ब्रह्मा बाबा के द्वारा बहुत स्पष्ट की हैं। ब्रह्मा बाबा खुद कहते थे कि शुरू में जब शिव बाबा इस धरा पर आए और उनके द्वारा ये ईश्वरी ज्ञान देना शुरू किया, तो खुद भी उनको पूरा एकदम से सारी बातें क्लियर नहीं थी। कुछ समय लगा था, जिसके बाद ये स्पष्ट हुआ कि रचता पिता परमात्मा एक है, और वो रचता ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचता है। और उसके साथ साथ फिर यहाँ इस धरा पर, इस धरनी पर जो इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, इन सब करोड़ों आत्माओं को वापस परमधाम ले चलने के लिए रास्ता दिखाने वाले वो एक ही पिता परमात्मा है। और यही अंतर है कि दूसरे धर्म पिता आते हैं तो आत्माओं को परमधाम से नीचे ले आते हैं, ऐसा ही कहेंगे। लेकिन परमात्मा जब आते हैं तो हम सब आत्माओं को पहले तो क्या करते हैं, पहला संदेश क्या देते हैं? पवित्र बनो और योगी बनो। जब आपने ज्ञान लेना शुरू किया होगा मेरे साथ, तो मन में क्या था, किस लिए लेना शुरू किया? या मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं सहज राज योग, वो सीखना शुरू किया तो क्या सोच के सीखना शुरू किया? केवल एक अंदर की शांति के लिए, मन की शांति के लिए। कभी ये सोचा भी नहीं था कि इससे आगे कुछ हमको चाहिए। लेकिन कहते हैं परमात्मा जब स्वयं आते हैं तो क्या देते हैं? छप्पड़ फाड़ करके खजाने देते हैं।
इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं और इतना श्रेष्ठ मार्ग दिखाते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति जो हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। और उसके साथ साथ विशेष रूप से जो हम आत्माएं इस धरा पर अपने कर्मों के कारण कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। कई प्रकार के कर्म बंधन हैं, किसी का कैसा, किसी का कैसा, किसी का कैसा। तो कर्म बंधन जो है, वो कर्म बंधन से हम मुक्त कैसे हों, उसके लिए विशेष जो सहज राजयोग सिखाते हैं। सहज राजयोग में भिन्न भिन्न प्रकार की, यूँ कहें कि विधि भी है और फिर उसके साथ में स्थिति भी ऐसी बनती है। सहज राजयोग में सबसे पहले तो यही एक बुद्धि में आता है, समझ में आता है कि हम परमात्मा के बच्चे होने के नाते अपने आप को समझकर और समझ के आधार पर अपने कर्मों में परिवर्तन लाएं। क्योंकि उन्होंने जो जिस तरह से समझाया है कि 5 विकारों के वश कोई भी कर्म करते रहे या कर रहे हैं तो वो विकर्म बनता है, और विकर्म का फल है दुख, विकर्म का फल है अशांति। और फिर उसके बाद जब इनका त्याग करते हैं, परमात्मा पिता हम बच्चों से और कुछ नहीं मांगते, लेकिन यही मांगते हैं कि अपनी जो कमज़ोरी है, अपने अंदर जो कमी है, अपने अंदर जो बुराई है, अगर इसका हम त्याग कर दें तो हम मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जब हमारे समझ में आ जाए बात, तो हम छोड़ते क्यों नहीं हैं? इतने वर्ष लग गए और भी शायद कितने वर्ष लगेंगे, इसका भी कुछ कह नहीं सकते। यूँ तो बाबा कहते थे 100 साल का ये संगम युग है। तो 100 साल के अंदर विश्व का परिवर्तन होना, जिसमें से कितने साल चले गए? 81। 81वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती मना रहे हैं, क्योंकि 81 साल से स्वयं परमात्मा शिव आकर के अपनी और हम आत्माओं की पहचान ही नहीं, बल्कि हमें कर्म, अकर्म, विकर्म और श्रेष्ठ कर्म की गहन गति क्या है उसका भी ज्ञान दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके अनुसार, उनकी आज्ञा अनुसार कहूँ या उनके दिए हुए ज्ञान के अनुसार, ये विश्व का जो ड्रामा है परिवर्तनशील है। हर सेकंड नया सीन बनता है और उसके अंदर एक बेहद का सीन भी है, जिसका वर्णन महाभारत काल का गाया हुआ है। ऐसे समय पर एक तरफ परमात्मा स्वयं सच्चा गीता ज्ञान और सहज राजयोग सिखा करके हम आत्माओं को फिर से मनुष्य से देवता बनने का मार्ग दिखाते हैं। और उस मार्ग में भिन्न भिन्न स्टेजेस आती हैं। जब हम सोचते हैं कि हमारी स्टेज ऐसी बन जाए जो हम शरीर छोड़ें तो हमारा कोई हिसाब किताब ना रहे, उसको कहते कर्मातीत स्थिति। कर्मातीत स्थिति बनाने के लिए पुरुषार्थ की बहुत ज़रूरत है। जब तक ये निश्चय ना हो कि हम आत्माओं को ऐसा सतो प्रधान बनना है, तब तक पुरुषार्थ भी नहीं होता है। पहले तो यही एक पहला स्टेप है। एक मन में आना चाहिए
कि हम आत्माएं जब इस धरा पर आए थे तो सतो प्रधान थे, और अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं जो सोच भी नहीं सकते कि हम आत्माएं सतो प्रधान थे। ऐसे टाइम पर हमारी दिव्य आँख उस पिता ने खोली है, फिर से दिव्य दृष्टि दी है, और दिव्य दृष्टि देने के बाद फिर से याद आता है कि सचमुच हम आत्माएं इतने पावन थे, इतने श्रेष्ठ थे, और अब फिर हमें बनना है। तो उसके लिए उत्सुकता चाहिए कि हम आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान बनने नहीं बनेंगे तो फिर बाबा कुछ और बात सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? कहाँ जाना पड़ेगा फिर? नहीं तो धर्मराजपुरी का रास्ता देखना पड़ेगा। हैं, जो धर्मराजपुरी का रास्ता देखना चाहते हैं जरा हाथ खड़ा करें। एक भी नहीं। अच्छा, तो सभी बाबा की श्रीमत का पालन करते हुए, इस बात को समझते हुए कि हमें अपना कर्मों का पुराना हिसाब किताब यहीं चुकतू करना है, और उसके लिए विशेष योग का अभ्यास चाहिए। योग अर्थात परमात्मा के साथ मन लगाना। उसको बाबा कहते थे योग शब्द भी ना कहो, याद कहो। सहज राजयोग जिसको कहते हैं, बाबा उसको शब्द देते थे सहज याद। सहज अर्थात जो स्वाभाविक है, इंग्लिश में उसको नेचुरल कहते हैं, जो नेचुरल याद है। तो शिव बाबा को जब पूरा पहचान लेते हैं, और सिर्फ पहचानते नहीं लेकिन उनसे हमें मिलता क्या है, उनके साथ अगर मन लगाते हैं तो जैसा संग वैसा रंग। परमात्मा का संग करेंगे तो रंग भी वैसा ही चढ़ेगा, परमात्मा के गुणों का रंग चढ़ेगा। वो प्रेम के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिवान हैं। तो हम आत्माओं को भी पूर्णतया प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप बना देते हैं, और साथ साथ योग के द्वारा, उनकी याद के द्वारा, याद की अग्नि भी बोलते हैं। उस याद अग्नि से पुराना जो जन्म जन्मांतर का 63 जन्म का कोई रहा सहा हिसाब किताब है, उसको भी ख़त्म करते हैं, भस्म करते हैं, और कोई उसका रास्ता नहीं है। आज जो दुनिया में इतनी क्या कहें जो बीमारियां हैं, कई प्रकार की बीमारियां हैं, कई आपस में मतभेद हैं, कई प्रकार के लड़ाई झगड़े हैं, उसका और कोई कारण नहीं है। मनुष्य आत्माओं ने 5 विकारों के वश जो इस धरा पर ऐसे बुरे कर्म किए हैं, और एक दो के साथ उसका ऐसा संबंध बन गया, संबंध नहीं कहेंगे लेकिन कर्म का हिसाब ऐसा बन गया है जो एक दो को दुख देने के लिए निमित्त बनते रहते हैं। तो हम परमात्मा के बच्चे इस बात को रियलाइज़ करें कि परमात्मा पिता सबको सुख देने वाला है, सबको शांति देने वाला है, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला है। तो उनकी संतान होने के नाते हम बच्चों का फ़र्ज़ क्या है? हम भी स्वयं उनकी आज्ञा पर चलें, उनकी आज्ञा का पालन करें, और अपने जीवन को इतना उच्च बनाएं। उसके लिए विशेष रूप से आज त्रिमूर्ति शिव जयंती है, तो महाशिवरात्रि के टाइम पर जो भक्ति मार्ग में भी कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, तो आप क्या चढ़ाएंगे? तो बाबा कहते हैं आप मेरे को बेलपत्र नहीं दो, दूध भी नहीं दियो, पानी भी नहीं डालो, कुछ नहीं करो, लेकिन आपके मन में जो पुराने विचार हैं, आपके मन में जो पुराने विकार हैं, आपके मन में जो पुरानी हिसाब किताब की बातें हैं,
इनका त्याग करो, ये मुझे दान में दे दो। ऐसा दान देने के लिए तैयार हो तो हाथ खड़ा करो जरा। हाँ, ताली बजा लो अपने लिए। पर एक बात सोच के चलना, दान दी हुई चीज़ कभी वापस नहीं ली जाती है, ध्यान रखना। हाथ तो उठा दिया, सहज उठा दिया सभी ने, लेकिन एक बार आपने संकल्प लिया तो फिर दोबारा उसको वापस नहीं लेना, और लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है। कर्मातीत अर्थात कर्मों का कोई भी हिसाब किताब न रहे, कर्मों से अतीत, उनसे परे। तो फिर ऐसी कौन सी बात करें? तो बाबा ने कहा, एक साइड पुराने हिसाब किताब चुकतू करने के लिए योग अग्नि की ज़रूरत है। योग को इतना शक्तिशाली बनाओ, जो सिर्फ शांति के लिए योग करते हो, उसके साथ साथ योग अग्नि, ज्ञान सूर्य के साथ, मास्टर ज्ञान सूर्य होकर के मन को लगाएंगे तो पुराने कर्मों का हिसाब चुकतू हो जाएगा। जब वो ख़त्म होगा तो ही कर्मातीत बनेंगे, नहीं तो कर्मातीत नहीं बन सकते। और फिर इसके साथ में है कि पहले जो कर्म करते थे, बाबा कहता उसका एक का एक गुना ही नुकसान होता था। और ज्ञानी तो आत्मा बनने के बाद, ईश्वरी ज्ञान लेने के बाद, बाबा के बच्चे बनने के बाद अभी अगर कोई विकर्म करेंगे तो कितने गुना बन जाएगा उसका? हाँ, सभी क्या कहते हैं? 1 गुना, 2 गुना, 20 गुना, 100 गुना, कितना हो जाएगा? 100 गुना हो जाएगा। तो आप सोचो, पहले का ही अभी ख़त्म नहीं हुआ और अगर 100 गुना और हो गया तो उसको चुकतू कैसे करेंगे फिर? तो इसलिए अभी बहुत सावधानी की ज़रूरत है इस बात के लिए कि हम कभी भी मन से, वाणी से, कर्म से कोई भी ऐसा कर्म ना करें जो अपना मन बाद में पश्चाताप करे, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा। वैसे भक्ति में तो बहुत सारी कहानियां हैं, धर्मराजपुरी की कई बातें सुनाते हैं, लेकिन इस तरह की बात नहीं है। धर्मराजपुरी कहीं दूर नहीं है, धर्मराजपुरी भी व्यक्ति के स्वयं के मन में है, स्वयं के दिल में है, बाहर नहीं है कहीं भी। क्योंकि जब कोई कर्म अच्छा नहीं होता तो उसकी रिजल्ट क्या मिलती है? कहते हैं ना, जैसा कर्म का बीज बोएंगे फल कैसा मिलेगा? कोई दूसरा मिलेगा? जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो अगर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ फल को पाएंगे, और अगर गलत काम हो गया, बुरे काम हो गए, तो उसका बीज बोएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगी? हाँ, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? बोलिए। तो दुख नहीं चाहिए। और वास्तव में तो जो बाबा की श्रीमत है, बाबा के महावाक्य हैं मुरलियों के द्वारा, उसके अनुसार तो मन तक, सिर्फ वाचा में भी नहीं, कर्मणा में भी नहीं, मन तक 5 विकारों को जीतना है, इन पर विजय पानी है, इनका त्याग करना है। जब मन तक विकारों को जीतेंगे और फिर उसके साथ में तपस्वी रूप से अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाएं कि हमारी जीवन ही तपस्वी बन जाए। खास बैठ के तपस्या करने के साथ साथ एक सहज राजयोग, चलते फिरते भी मन शिव बाबा के साथ लगा रहे, तो उस तपस्या के फल स्वरूप एक तो कर्म कोई गलत नहीं होगा, आगे के लिए सावधान हो जाएंगे। न सिर्फ सावधान हो जाएंगे बल्कि
आगे के लिए श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ फल के भागीदार बनेंगे। और फिर इसके साथ में जो पुराना हिसाब किताब है वो चुकता होते होते आत्मा लाइट और माइट से भरपूर हो जाएगी, पावन बन जाएगी, हल्की हो जाएगी, उड़ने लग जाएगी। तो बाबा कहेंगे बच्चे पहले चलना शुरू किया, फिर दौड़ना शुरू किया, अभी उड़ती कला में आ जाओ। उड़ती कला में जब आ जाएंगे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, चिंताएं खत्म हो जाएंगी। ये भी चिंता खत्म हो जाएगी कि कोई हिसाब किताब रहा हुआ है, वो भी चला जाएगा बिल्कुल। लेकिन उसके लिए यही एक ही साधन है कि जितना हो सके परमात्मा के साथ मन लगा के शक्तिशाली अच्छी स्थिति में अपने आप को रखना। और फिर बाबा ने एक और आगे, एक कदम और आगे बढ़ाया है कि अपने लिए तो ये करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सतयुगी दुनिया की स्थापना का जो कार्य है वो बहुत पुण्य का कार्य है, बहुत श्रेष्ठ कार्य है, धर्म का कार्य है, ऐसे ही कहेंगे। क्योंकि इस समय सत धर्म नहीं है, सत धर्म की स्थापना फिर से हो, जिसके फलस्वरूप सतयुग कहलाए। तो सत धर्म की स्थापना के कार्य में अगर आप अपना योगदान देते हैं, अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाते हैं और उसके साथ साथ अपने तन से, अपने मन से, धन से जो सत धर्म की स्थापना के कार्य में सहयोगी बनते हैं, वो सतयुग के अधिकारी बन जाते हैं। तो सतयुग के अधिकारी बनने के लिए वो भी साथ में है। क्योंकि वर्तमान अगर कलयुग है तो कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? हाँ, कलयुग के बाद संगम युग है। पुरुष अभी बाबा के बच्चे तो सभी, आप सब तो कहाँ हो? कलयुग में हो। कहाँ हो? पुरुषोत्तम संगम युग में है। सबसे श्रेष्ठ युग जो है वो पुरुषोत्तम संगम युग है। क्योंकि इसी टाइम पर परमात्मा पिता के साथ हम आत्माओं का मिलन होता है। सतयुग में शिव बाबा नहीं आते हैं क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं है। त्रेता में भी नहीं आते हैं, द्वापर में भी नहीं आते हैं, कलयुग में भी जब आते हैं तब से लेकर के ये पुरुषोत्तम संगम युग शुरू हो जाता है। तो अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग में होने के नाते जो ऐसे युग में हैं, युग किससे मिलाया जाता है? नाम उसको किससे मिलता है? मनुष्य आत्माओं की स्थिति से मिलता है। हम मनुष्य आत्माएं जब पुरुषोत्तम बने, श्रेष्ठ बने, पावन बने, तो इसको कहेंगे ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तो बाबा ने नाम पहले से दे दिया है और काम किसको करना है? हम बच्चों को करना है कि हम अपने जीवन को ऐसे ढाल दें जैसे बाबा चाहते हैं। उनकी श्रीमत पर कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहें, श्रेष्ठ जीवन अपना बनाएं और साथ साथ फिर ये भी ध्यान रखें कि थोड़ा पुण्य का काम भी करें। दूसरी आत्माएं, आज अरबों आत्माएं हैं जिनको अभी तक बाबा का संदेश नहीं मिला है। उन्होंने बाबा को देखा नहीं, पहचाना नहीं, उनको ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, और वो भटक रहे हैं। भटकने के कारण जैसे बताया दुखी हैं, अशांत हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो ऐसे सभी को पुण्य आत्मा बन करके फिर से हम उनके भी कल्याण की सोचें। परमात्मा शिव जिसकी आज शिवरात्रि मना रहे हैं वो विश्व कल्याणकारी है। विश्व कल्याणकारी बाप हम बच्चों को कहते हैं कि मैं कोई डायरेक्ट एक के पास तो नहीं पहुंच सकता क्योंकि मुझे पहचानेंगे नहीं।
साक्षात्कार भी करेंगे तो भी उनके समझ में नहीं आएगा। तो आप बच्चों को दीपक से दीपक जलाना है, एक से एक ऐसे करके सबको संदेश दे करके अपना भी भाग्य बनाना है और दूसरों का भी भाग्य बनाना है। उनको भी सतयुग के योग्य बनाना है, खुद को भी सतयुग के क्या बनाना है, योग्य तो बन ही गए, लेकिन विश्व महाराजन विश्व महारानी बनने के योग्य बनाना है अपने आप को। तो ये बहुत बड़ा कार्य है, छोटी बात नहीं है। कहना बड़ा सहज है, लेकिन इसके अंदर बहुत जिगरी, बहुत दिल से आंतरिक पुरुषार्थ की ज़रूरत है। और आंतरिक पुरुषार्थ करने के लिए जैसा दिन आता है, आज शिवरात्रि का दिन है, लोग कहते हैं बस बेलपत्ती 2 चढ़ाई तो भी आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो आप क्या करेंगे? आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हैं? क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपके पास कोई रही हुई है बेलपत्ती? कोई रही हुई हो तो आज वो शिव बाबा पर अर्पण कर दीजिए। कोई भी हिसाब से किसी का हिसाब किताब है, किसी से मनमुटाव है, किसी के साथ थोड़ी दुश्मनी है या किसी के लिए कोई विरोध है, वो सब क्या है? वो बेलपत्ती है। उसको आप शिव बाबा पर अर्पण कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो अपने दिल को बिल्कुल साफ, क्या कहें, निर्मल बना दो। जितना दिल निर्मल उतना शिव बाबा के दिल तख्त नशीन हो जाएंगे। तो शिव बाबा के दिल तख्त नशीन होने के लिए जितना बाबा की याद में मन लगाएंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे। कर्मातीत बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते जाएंगे तो पुराने कर्मों का हिसाब खत्म हो जाएगा और श्रेष्ठ कर्मों का फल जो है वो आपको कर्मातीत स्थिति में ले जाएगा। सिर्फ याद से पुराना हिसाब भस्म होगा, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करने से उसका श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो कर्मातीत भी बनना है, लेकिन साथ साथ श्रेष्ठाचारी भी बनना है। श्रेष्ठ कर्म करके अपना श्रेष्ठ खजाना जमा करना है। इतना खजाना जमा करना है जो बाबा से अभी अपने आप को इतना माला माल कर दें कि कितने जन्म तक चलेगा फिर? हैं? कितने जन्म तक चलेगा? 21 जन्म। सतयुग त्रेता तो 21 जन्म चलेगा, लेकिन उसके बाद भी चलता रहेगा। स्थिति नीचे आ जाएगी। 16 कला से 12 कला, थोड़ा और नीचे 14, 12 ऐसे कम होते जाएंगे, लेकिन पार्ट कौन सा रहेगा? इस समय जो आपका पार्ट है, देखिए आप सोचना थोड़ा, इस समय जो पार्ट है वो एक एक का हीरो पार्ट है। इस समय अपने अपने पार्ट में हीरो हो आप सभी, हीरो हीरोइन हो। तो हीरो जो पार्ट बजाते हैं शुरू में ही, अगर पुरुषोत्तम संगम युग पर भी हीरो हो तो सतयुग में क्या होंगे? सतयुग में क्या होंगे? विश्व महाराजन विश्व महारानी, ठीक है ना? सभी तो एक साथ नहीं बनेंगे ना, तो उस समय कम से कम उनके परिवार में तो होंगे। तो सतयुग से लेकर के आप सोचिए 16 कला संपूर्ण से, फिर क्योंकि वहाँ कोई पुरुषार्थ करते नहीं हैं और ना करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ भी ये ज्ञान मिल जाए तो सतयुग का आनंद ही खत्म हो जाए।
वहाँ पता चले ना कि आप फिर से नीचे आने वाले हो 84 जन्म लेते लेते, तो क्या होगा, चिंता में पड़ जाएंगे। तो बहुत अच्छा ड्रामा के अंदर ये इतना अच्छा बाबा ने सारा खेल बनाया है कि लास्ट में कलयुग के अंत समय, या यूँ कहें कि पुरुषोत्तम संगम युग जब पूरा होगा तो हम सब आत्माएं पहले परम धाम में जाएंगे। परम धाम में जाने के लिए कर्मातीत बनना बहुत ज़रूरी है। और परम धाम में जाने के बाद ये पुराने कल्प का सारा कुछ भूल जाएगा। एकदम आत्मा अपनी सतो प्रधान स्थिति में स्थित हो जाएगी और उस स्थिति में आकर के फिर सतयुग में नया पाठ शुरू करेगी। आप सोचो कितनी ऊंची बात है। शरीर छोड़ने के लिए डरते हैं सभी, लेकिन ये तो बाबा ने तो कहा मैं आया हूँ आप सबको साथ ले चलने के लिए, अकेला नहीं जाऊँगा, अभी आ गया हूँ तो साथ लेके ही जाऊँगा। चलेंगे? हाँ, रेडी? अच्छा, भैया दोनों हाथ खड़े कर रहे हैं, रेडी हैं सब चलने के लिए। इसलिए शिव बाबा को कई नाम मिले हुए हैं, उसमें एक नाम महाकालेश्वर का भी है। सुना है कभी? हाँ, कुंभ का मेला होता है उज्जैन में, तो वहाँ पर जो मंदिर है वहाँ शिव बाबा की जो प्रतिमा है उसको महाकालेश्वर के रूप में पूजते हैं। लेकिन इसका भाव ये नहीं है कि बाबा सभी को मौत देने के लिए आया है, ऐसा ना सोचना। लेकिन सभी को वास्तव में हर एक के अपने स्वधर्म को और फिर अपने आप को पहचानने के लिए ईश्वरी ज्ञान देने के लिए आया है कि आप आत्माएं अनादि हो, अविनाशी हो, कभी आपका विनाश नहीं होता है, ये आप मान के चलो। इसलिए कभी भी किसी बात का भय नहीं चाहिए, मौत का भी भय नहीं चाहिए, उसका डर नहीं चाहिए। और मौत क्या चीज़ है? जब आत्मा अपने आप शरीर छोड़ देगी तो मौत क्या है? कुछ भी नहीं है। और ये जानते हुए कि हम आत्माएं अनादि हैं, अविनाशी हैं, और ये ड्रामा भी अनादि अविनाशी है। आज बाबा मिला है तो हमारा पार्ट ऊंचा ही होने वाला है, कोई इसमें गलत कुछ नहीं होने वाला। तो हम आगे से आगे बढ़ेंगे, आगे से आगे जाएंगे, ऊंचे से ऊंचे जाएंगे और संपूर्ण बनकर बाबा के पास जाएंगे। क्योंकि बाप के साथ निवास करना है तो बाप समान होने चाहिए। बाप तो सदा संपूर्ण है, बाबा में तो कभी कोई कमी आती नहीं है। शिव बाबा जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए उनमें तो कोई कमी आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और ब्रह्मा बाबा जो इस धरा पर हम सब के साथ आते हैं, उन्होंने फिर अपना पुरुषार्थ करके हम सब के सामने ऐसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सेट कर दी कि इतना पुरुषार्थ करें, इतना गहराई से पुरुषार्थ करें कि बाप के समान अव्यक्त वतनवासी बन जाएं। तो हम भी ऐसा अभ्यास करें, बाबा के कदम पर कदम रखें। कौन से बाबा के? ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखें। जैसे बाबा ने कर्माती स्थिति को प्राप्त किया, तो हम बच्चे भी बाप समान बन जाएं। बाबा तो रोज़ कितनी कितनी अच्छी बातें सुनाता है। एक एक बात आप देखेंगे जो बाबा कहते हैं, बच्चे जो मैं तुम्हें ज्ञान की बातें सुनाता हूँ, धारणा की बातें सुनाता हूँ, एक एक महावाक्य की कीमत कितनी है? लाखों है। तो आप सोचिए, जब से ज्ञान सुनना शुरू किया आपने, कितने करोड़ों जमा कर लिया होगा।
हाँ, ऐसा अंदर में नशा चढ़ता है। कोई थोड़ा लखपति होते हैं तो बड़ा नशा होता उनको, थोड़ा करोड़पति हो गए तो और नशा। और आप क्या हैं? अरबों अरबपति है, उसका कोई गिनती नहीं कर सकता। इतनी ऊंची स्थिति पर बना लें कि इतना नशा चाहिए कि नज़र नहीं डूबे किसी चीज़ में, कि ये दुनिया तो अभी क्या है, कहाँ जाने वाली है, इसको परिवर्तन होना है। तो परिवर्तन होना है तो नई दुनिया के लिए हम तैयार रहें, पुरानी से बुद्धि योग बिल्कुल हटा लें। जब बुद्धि योग पूरा हट जाएगा, अच्छी तरह से बाबा की याद में मन टिका रहेगा, जिसको बाबा कहता कम से कम 8 घंटे तपस्या तो चाहिए। 8 घंटे ऐसे तपस्वी बन जाएंगे तो चेहरे पर क्या रौनक आएगी, खुशी में रहेंगे, अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। ऐसे ही नहीं कहते हैं अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अभी गोप गोपियां तो और कोई नहीं है, श्री कृष्ण तो अभी आने वाला है, और उनके साथ सब गोप गोपियां आप नहीं होंगे, थोड़े होंगे। हाँ? बाबा ने बड़े प्यार से कहा वो तो छोटा सा परिवार होगा। ये तो शिव बाबा के साथ इस समय सभी बच्चे हैं और सभी गोप गोपियों की तरह ऐसे नशे में नाचते हैं। और उसकी निशानियां भक्ति मार्ग में हैं। हाँ, शिव बाबा की पूजा के दिन लोगों को वो ऐसे नशे की चीज़ें देते हैं ताकि थोड़ा नशे में आ जाएं। श्री कृष्ण की पूजा के टाइम नहीं ऐसी नशे की चीज़ देते हैं, शिव बाबा के दिन देते हैं, शिवरात्रि पर देते हैं। तो वो उसका कारण क्या है? कारण है कि हम आत्माएं सभी जो शिव बाबा के बच्चे हैं, शालिग्राम हैं, हम आत्माएं बाबा के साथ ईश्वरी ज्ञान को, अमृत को प्राप्त करते हैं। वो अमृत जो हमें अनादि अविनाशी बना देता है, अमर बना देता है। अमृत का मतलब ही है जो अमर बना दे। तो अमर कब बनते हैं? जब पूरा देही अभिमानी बन जाते हैं, देह अभिमान 0 हो जाता है और देही अभिमानी 100% हो जाता है। तब आप देखेंगे इतना अंदर का आनंद रहता है, इतनी खुशी रहती है, एक दो को देख करके मुस्कुराते ही रहते हैं, दूसरी कोई बात ही नहीं है, किसी से कोई वैर नहीं, विरोध नहीं, कुछ नहीं, बस हम बाबा के बच्चे, हाँ, दिल के सच्चे और सत्युग के मालिक बनने वाले हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, मैं तो बहुत लाइट मूड से बता रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर गहराई बहुत है। गहराई इसलिए है कि वैसे जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसके लिए कहते हैं वो स्वर्ग गया। अब वास्तव में वो स्वर्ग तो कोई जाता नहीं है, फिर से यहीं पुनर्जन्म लेते हैं कर्म के हिसाब से। अब प्रैक्टिकल आप देख रहे हो कहाँ चलना है, सभी किसकी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, बाबा के बच्चे सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहाँ चलने के लिए तैयारी कर रहे हैं? स्वर्ग में चलने के लिए। पर स्वर्ग में सीधा नहीं जा सकते, वो तो धर्मराजपुरी में सब जाते हैं, और बाबा कहता नहीं, पहले आप परम धाम में चलेंगे मेरे साथ, जो आपका स्वीट होम ऑफ साइलेंस है। वहाँ चल कर के क्या करेंगे? थोड़ा विश्राम करेंगे। क्यों विश्राम करेंगे? ताकि ये पिछले कल्प का जो भी कोई संस्कार है वो कोई आपके साथ भविष्य में ना जाए। सतयुग में आए तो बिल्कुल अपनी सतो प्रधान स्थिति में अवतरित हों, और फिर आकर के किसके साथ रास रचाएंगे? किसके साथ रचाएंगे?
हैं, गोप गोपियाँ किसके साथ राज करते? तो श्री कृष्णपुरी के मालिक बन जाएंगे। तो वो उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति में आएंगे, पहले जाएंगे मुक्ति में, फिर आएंगे जीवन मुक्ति में। तो ऐसा जब तब हो सकता है जब पहले योग बल से, योग अग्नि से अपनी स्थिति को इतना ऊंचा बना दें जो कोई हिसाब किताब बाकी ना रहे। खुद को लगे कि अब मेरा कोई से हिसाब किताब नहीं है, ना किसी वस्तु से। नहीं तो कोई चीज़ अच्छी लगती है, खाने के लिए कोई अच्छा लगता है, हाँ, पहनने के लिए कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो वो सब से इतना डिटैच्ड हो जाए। साकार बाबा की मिसाल हमारे सामने है। इतना धन धान्य संपन्न थे, लेकिन जब शिव बाबा मिले, शिव बाबा का ज्ञान मिला और साथ में भविष्य का साक्षात्कार किया कि फिर से नर से श्री नारायण बनेंगे, लेकिन वर्तमान में अभी बिल्कुल ऐसा सिंपल, साधारण रहना है। तो बाबा ने अपनी जीवन को हम सब के सामने एक एग्जाम्पल बना दिया कि कैसे साधारण लेकिन कितने उच्च विचारों में रहना है। साधारण का मतलब ये नहीं है कि विचार नीचे, वो जो कहावत है इंग्लिश में, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो हाई थिंकिंग में कहाँ मन टिकाते हैं? हाईएस्ट परम धाम में ले जाते हैं बाबा के पास अपना मन। तो ऐसे बाबा की तरह हम लोगों को सतयुगी संसार में चलना है। तो हमारे सामने एग्जाम्पल कौन है? ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल है। तो ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रख के चलेंगे, ब्रह्मा बाबा की तरह तपस्वी बनेंगे, ब्रह्मा बाबा की तरह त्यागी बनेंगे, ब्रह्मा बाबा की तरह अपना तन मन धन सब विश्व परिवर्तन के लिए लगाएंगे, तो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ता बन जाएंगे तो फिर परम धाम में चलेंगे, और परम धाम से फिर सतयुग में आकर के श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। ओम शांति। अभी कहाँ चलेंगे? थोड़ा सुनते सुनते थक तो नहीं गए? थक तो नहीं गए? नहीं। अच्छा भाई, लेकिन बाबा कहता है सिर्फ आवाज़ में नहीं, अभी आवाज़ से परे भी चलना है। तो आप सब भाई बहने निरसंकल्प हो के थोड़ा सीधा बैठो, क्योंकि थोड़ा ऐसे आराम से बैठेंगे तो फिर कौन आ जाता है, फिर सुस्ती आ जाती है, वो नहीं चाहिए। क्योंकि जब बाबा की याद में मन लगता है तो मन बहुत खुशी में रहता है, और जो खुशी में रहता है तो उसको दिन के टाइम झुटका नहीं आएगा। और मन को भी उसी विचारों में ले चलना है कि अभी हम बाबा की याद की शक्ति से कर्मातीत स्टेज को पाएं, कोई हमारा कर्म का हिसाब ना रहे, और इतना बाबा के समीप रहें कि माया कभी भी संकल्प तक टच ना कर सके। ऐसा अभ्यास चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमको कहीं पहाड़ों पर जाना है। बाबा ने इसलिए ऐसे जगह बिठाया है जहाँ पर ना ज़्यादा ठंडी लगे ना गर्मी लगे। हाँ, सभी आराम से बैठे हैं, किसी को गर्मी तो नहीं लग रही है? नहीं ना, ठंडी तो वैसे भी चली गई अभी।
और अगर किसी को ठंडी लगती हो तो शॉल मेरे पास है, आप ले सकते हैं। लेकिन अभी विचारों को, देखो सारा खेल है विचारों का। इसलिए बाबा ने महामंत्र दिया है कि मन मेरे साथ लगाओ, जिसका भक्ति मार्ग की गीता में वर्णन है, मन मना भव, कि मन मेरे साथ लगाओ। आप सोचिए, मन अगर बाबा के साथ लग जाए तो मन भटकना बंद हो जाएगा। सिर्फ भटकना बंद नहीं होगा, बल्कि मन मना भव होने से सच्ची कमाई होगी, आत्मा उच्च बनेगी, श्रेष्ठ बनेगी, बाप समान बन जाएगी। परमात्मा पिता के समान बनना ये बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी महानता है इसके अंदर। इस बात को लेकर के उमंग से बाबा की याद में बैठे, बहुत खुशी खुशी। और उसके लिए बाबा कहते हैं जो राजयोगी होते हैं वो सीधे बैठते हैं, हाँ, टेढ़े मेढ़े नहीं बैठते हैं, इधर को गए इधर को गए नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे लाइट हाउस होकर के बैठेंगे तो आपकी लाइट और माइट सारे विश्व में फैल जाएगी। तो अभी चलें बाबा के पास, तैयार हैं सभी, रेडी? तो मन में सोचें आप, बाबा आपके पास आ रहे हैं। पहले चलिए सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा बाबा के पास फरिश्ता स्वरूप में, स्वयं भी आप फरिश्ते, बाबा भी फरिश्ता, और बाबा से दृष्टि लीजिए। खुशी खुशी बाबा को देखते देखते मन ही मन में बाबा से बात करनी है। बाबा, पहले तो आज आपको शिवरात्रि की मुबारक देते हैं, और फिर आपके साथ हम अपने रूहानी रूप में, आत्म स्वरूप में स्थित होकर आपके साथ साथ शिव बाबा के निवास स्थान पर शिवपुरी में चलते हैं। शिवपुरी में अथवा परम धाम में हम सभी आत्माएं चमकते हुए सितारों की तरह शिव बाबा के आसपास अपने सच्चे, शांत और पवित्र स्वधर्म में स्थित शिव बाबा से शक्ति प्राप्त करते, सर्वशक्तिवान के संग में मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर सारे विश्व को पावन बनाने के लिए अपने शक्ति के प्रकंपन भेज रहे हैं। हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, परमात्मिक प्यार ने हमें प्रेम स्वरूप बना दिया है। आनंद के सागर पिता के संग में हम आनंद स्वरूप आत्माएं सर्वशक्तिवान पिता के संग में सर्वशक्ति स्वरूप
हम आत्माएं अपने शुभ भावना और शक्ति के प्रकंपन सारे विश्व को फिर से सतयुगी संसार बनाने के लिए, पांचों तत्वों को पावन बनाने के लिए ये प्रकंपन चारों तरफ फैला रहे हैं। हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं और परम पिता परमात्मा शिव के संतान होने के नाते उनकी नई सतयुगी दुनिया के सच्चे सच्चे वारिस हैं। अपने निज स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में चमकते हुए तारों के रूप में, रूहानी सितारों के रूप में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के संग में अपने सच्चे स्वधर्म में स्थित आत्मिक स्वरूप का क्या आनंद है, उसका अनुभव कर रहे हैं। वास्तव में कर्माती स्थिति का भाव यही है। जब हम आत्माएं
शिव बाबा के संग मन लगाकर परम धाम का अनुभव करते, उस स्थिति में वास्तविक कर्मातीत स्थिति का अनुभव होता है। अभी हम उसी भाव से शिव बाबा के संग लाइट स्वरूप में और शक्तिशाली स्वरूप में मन लगा कर बैठे। लाइट हाउस बनकर, माइट हाउस बनकर परम धाम से अपनी लाइट और माइट संकल्प की शक्ति से तीनों लोकों को दें और विशेष रूप से अपने इस साकार विश्व को दें, उसमें भी विशेष जहां सतयुग में आकर राज करना है, अपने प्यारे भारत को दें।